बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। हम सेकेंड ईयर की क्लास में स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.2 और चैप्टर आपको मालूम है 13 है, जिसका नाम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ हम दुआ से करते हैं और दुआ ज़िंदगी और मौत की। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन, आमीन। ए अल्लाह, तो हम सब को अगर ज़िंदगी दी है तो सआदत वाली ज़िंदगी अता कर, और मौत जब आए तो शहादत वाली, आमीन। एक्सरसाइज 13.2 जिसका टॉपिक का नाम है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंगल पॉपुलेशन पॉपुलेशन मीन म्यू। हम पॉपुलेशन मीन म्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसे सॉल्व करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि वो हाइपोथेसिस में जो हाइपोथेसिस गिवन है उसमें एक्सेप्ट होते हैं या रिजेक्ट। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करवाने की, और अगर कोई रह जाता है पार्ट तो वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं क्योंकि पैटर्न सेम है। ये सामने बोर्ड पे आपके कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स लिखी हुई हैं, कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। हर सवाल में ये 6 स्टेप्स एज इट इज़ आएंगे। सिर्फ क्वेश्चन से डेटा को निकाल के लिख लेना वो सबसे अहम बात है। अगर वो सही निकल आए तो आगे क्वेश्चन सारा सही हो जाता है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट जो पेज नंबर 131 पर है उसे पढ़ता हूँ और उससे जो डेटा है उसे मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। गिवन डेटा में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका ए पार्ट अगर हम देखें, गिवन डेटा हमारे पास क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो क्या है? अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36। पहली बात हमें पता चली n इज़ इक्वल टू 36 है। इसके बाद वो मेरा ख्याल है कि सिग्मा स्क्वायर दे रहा है कि 36 का सैंपल लिया है। कहाँ से? टेकन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन। एक नॉर्मल पॉपुलेशन थी, हमेशा नॉर्मल पॉपुलेशन से सिलेक्ट करते हैं हम। नॉर्मल पॉपुलेशन से हमने एक सैंपल ड्रॉ किया। अच्छा जी, फिर विद नॉन वेरिएंस, और उसका वेरिएंस नॉन है 25। अगर वेरिएंस गिवन है तो सिग्मा अंडर रूट लेने से 5 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। इफ़ द मीन ऑफ द सैंपल इज़ x बार, उसने x बार दे दिया सैंपल का मीन 42.5, आई थिंक 42.6 है, 42.6। टेस्ट द हाइपोथेसिस, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमारे पास H0 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 कहलाता है। और यहाँ पे वो ये कहता है कि टेस्ट करें कि म्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 45। ग्रेटर देन इक्वल टू 45 तो ये लेस देन 45 होगा। अल्टरनेटिव अगर उसने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, ना दिया हो तो हमें अंडरस्टूड है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो फिर ये लेस देन है। क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज इक्वल टू 0 फॉर लेस देन 45। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05, साथ ही उसने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 दे दिया। ये सारा डाटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। इसको बस यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ से उठाना है और यहाँ पेस्ट करते जाएंगे। सबसे पहले हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस में अगर आप गौर करें तो हम यहाँ पे हाइपोथेसिस में क्या लिखेंगे? म्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 45 और लेस देन 45। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05। फार्मूले में सिग्मा गिवन है तो उसी के मुताबिक हम यहाँ पे लिखेंगे x बार माइनस म्यू ओवर, अब यहाँ सिग्मा लिख देंगे, सिग्मा ओवर n अंडर रूट। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, कोई भी चीज़ हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। x बार की वैल्यू उसने दी हुई है 42.6 माइनस 45
और डिवाइडिंग बाय सिग्मा की कीमत भी हमारे पास गिवन है 5 और 36 का अंडर रूट। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस पूरे को सॉल्व करें। पहले 36 का अंडर रूट लेंगे, 6 आ जाएगा, 5/6 करें, फिर ऊपर इन दोनों को माइनस करें, डिवाइड करें, वो सारे स्टेप आपने खुद करने हैं और फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 2.88। यहाँ पर क्या आंसर आता है 2.88। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, माइनस आएगा क्योंकि यहाँ छोटी रकम में से बड़ी रकम को माइनस कर रहे हैं तो -2.88 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 1 टेल है या 2 टेल, इसकी वजह से ये हमारे पास 1 टेल है। तो 1 टेल होने की वजह से हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू मालूम करनी है और वो इस साइन की वजह से लेस देन ही मालूम करेंगे। लेस देन में हम क्या लिखते हैं, सिंपल अल्फा लिखते हैं। z इज़ लेस देन z, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, तो z इज़ लेस देन 1.6449 और ये भी माइनस में होगा क्योंकि लेस देन में जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस में आएंगी, तो 1.6449। इसके बाद हम कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में हमने क्या करना होता है जनाब, एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मिड में हमेशा 0 होता है, यहाँ -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, वैल्यू माइनस में है। माइनस वाली साइड पे टेल ड्रॉ करेंगे और माइनस वाली साइड पे जब हम टेल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई -1.6449। अब आप कैलकुलेटेड वैल्यू देखें, -2.88, ये तो उससे बहुत आगे होगी। वैसे हम कहते हैं आगे होगी, इस तरफ आगे, लेकिन ये -इन्फिनिटी है तो इससे लेस देन है। अब हम क्या कहेंगे कि 2.88 माइनस, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ -2.88 लाइज इन रिजेक्टेड रीजन, यहाँ पर है जी, rejected region, so we reject H0 at 5% level of significance। इंतहाई आसान एक्सरसाइज, आसान चैप्टर है, लेकिन अहम पॉइंट ये है कि हमें क्वेश्चन से डेटा जो गिवन है बस सिर्फ वो सिलेक्ट करना या समझने की ज़रूरत है। अब हम इसी का बी पार्ट देखते हैं जिसमें हमारे पास डाटा की वैरायटी चेंज है, हमारे पास डाटा डिफरेंट अंदाज में लिखा हुआ है। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट पढ़ें और बी पार्ट पढ़ने के बाद उसमें देखें कि क्या चीज़ें गिवन हैं और क्या चीज़ें गिवन नहीं हैं, और अगर कोई चीज़ गिवन नहीं है तो उसको हम कैसे मालूम करेंगे। ये सारी बातें आपने पहले से सोचनी है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है उसमें हमारे पास डाटा गिवन है और जो गिवन डाटा है उसमें हमारे पास फाइंड करने वाली कौन सी चीज़ है, और बाकी ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इंशाल्लाह बच्चों को समझ आ चुकी होगी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उसका बी पार्ट। बी पार्ट बहुत अहम पार्ट है जिसमें वो ये फरमाता है कि 10 ड्राई सेल वेयर टेकन फ्रॉम स्टोर। हमारे पास एक जो है ड्राई सेल स्टोर है, हमने ड्राई सेल बनाए और वहाँ स्टोर कर दिए, हज़ारों की तादाद में स्टोर किए होंगे, लेकिन हमने क्या किया, हमने ये करना है 10। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है n इज़ इक्वल टू 10, n इज़ इक्वल टू 10। 10 ड्राई सेल वर टेकन फ्रॉम स्टोर, हमने स्टोर से 10 सेल लिए, एंड वोल्टेज टेस्ट इज, और वोल्टेज को टेस्ट किया, गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स, और हमारे पास रिजल्ट्स आए। अब रिजल्ट्स क्या आए वो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट्स लिख लेते हैं जनाब, 1.5 to 1.53, इसी तरह नेक्स्ट 1.49, 1.48, 1.47, 1.47 के बाद 49,
1.51, 1.50, 1.47, 1.48। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 सेल हमने जो हैं वो स्टोर से निकाले सैंपल के तौर पे, और इन सैंपल्स के जो वोल्टेज थे उनको टेस्ट किया और ये रिकॉर्ड आया हमारे पास। द मीन ऑफ द वोल्ट्स ऑफ द सेल व्हेन स्टोर, जब हमने इनको स्टोर किया था तो जितने भी सेल थे वो हमारी पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन का जो मीन था वो 1.51 है, लिहाजा हमें दूसरी इंफॉर्मेशन म्यू इज़ इक्वल टू 1.51 एंड सिग्मा, और उस वक्त इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या था, रिमेन अनचेंज्ड एट 0.02, और हमारे पास 0.02 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कंप्लीट जो हमने 10,000 या 20,000 या 1 लाख के करीब जो स्टोर किए थे, हमें नहीं पता, पॉपुलेशन का नहीं पता हमें कि उसका साइज़ कितना था, लेकिन जब हमने स्टोर किए थे तो उस वक्त उन तमाम जो सेल्स थे उनका मीन, उन तमाम का मतलब पॉपुलेशन का मीन 1.51 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0.02 वोल्ट था। यहाँ पे V लिखा हुआ है, वोल्टेज का यूनिट है, ये दे दिया। अब हम क्या करते हैं, उसने कहा कि क्या कोई रीज़न है कि ये जो डेटा हमने लिया, सिलेक्ट किया 10 सेल्स का, और हमने उसका मीन मालूम किया ही नहीं है, अभी तो उसका मीन मालूम करना है, हमें किसकी ज़रूरत है, x बार की। तो x बार के लिए आप क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज़ का सम करेंगे, और इन सब वैल्यूज़ का सम आपके पास आ गया 14.95। तो यहाँ पे मीन का फार्मूला है समीशन x ओवर n। अब आप यहाँ पे 14.95 डिवाइडिंग बाय 10 इज़ इक्वल टू 1.495 आ गया, x बार आ गया। जब हमने वोल्टेज सेल्स को स्टोर किया तो उसका जो पॉपुलेशन का मीन था वो 1.51 है, 51 और यहाँ पे 49 है, ये 5 की वजह से ये भी 50 हो जाता है, तो ये 50 हो गया सपोज करते हैं, या 495 आ गया। अब ये जो हमें मीन अब मिला, और जो मीन जब हमने स्टोर किया था, क्या अपने म्यार से सेल जो है कम हो गया है, या अपने म्यार के बराबर है, या अपने म्यार से ऊपर चला गया है। अंडरस्टूड है कि जब आपका जो वोल्टेज आपके थे वो कम हो गए तो वो अपने म्यार से गिर गए हैं, तो ये डिटोरिएटेड, इसका मतलब क्या है, वो अपने म्यार से गिर जाना, तो अपने म्यार से कम हो जाना। जब कम होने की बात होगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस देन, और यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। अपने म्यार से कम हो जाने की वजह से यहाँ हमने लिखा 1.51, 1.51। लेस देन है तो हम यहाँ लिखेंगे 1 टेल। 1 टेल टेस्ट होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्वेश्चन में देखेंगे, अगर उसने दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया हुआ तो फिर एक स्टैंडर्डाइज्ड होता है, वो होता है 0.05, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फार्मूला हमारे पास x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n अंडर रूट यही लगेगा। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, x बार जो अभी हमने मालूम की 1.495 माइनस 1.51, और डिवाइडिंग बाय सिग्मा उसने दिया हुआ है 0.02 डिवाइडिंग बाय 10 और स्क्वायर रूट। अब आप जब इसे कंप्लीट कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है -2.53। ये जब आपके पास क्वेश्चन कैलकुलेशन कंप्लीट होती है तो क्रिटिकल रीजन बेस करती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। 1 टेल होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू मालूम करेंगे, z इज़ लेस देन, क्योंकि यहाँ लेस देन है तो यहाँ पे भी हम लेस देन की वैल्यू मालूम करेंगे। लेस देन में सिंपल अल्फ़ा लिखते हैं, z इज़ लेस देन z, और यहाँ लिखेंगे 0.05, z इज़ लेस देन -1.6449। जब आपने टेबल नंबर 10 में देखना है 0.05 को, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास -1.6449। कंक्लूजन में आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर में हमारे पास 0 होता है, लेफ्ट साइड पे -इन्फिनिटी और राइट साइड पे +इन्फिनिटी। माइनस आने की वजह से हम माइनस साइड पे टेल ड्रॉ करेंगे और टेल की वैल्यू लिखेंगे। कहाँ से शुरू हो रही है हमारी टेल जो है, उसकी वैल्यू -1.6449। अब जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो -2.53 है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो इससे आगे यानी शेडेड एरिया में आ गई। तो हम लिखेंगे सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू -2.53 लाइज इन रिजेक्टेड रीजन, सो वी रिजेक्ट H0 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट ज़रा ध्यान से पढ़ें, इसमें देखें कि क्या चीज़ें गिवन हैं और क्या चीज़ें आपने खुद फाइंड करनी हैं। जिन चीज़ों को उसने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, बस आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ के गिवन डेटा जो है वो अगर आप सही यहाँ पर लिख लेते हैं और अगर वो सही हो जाए यानी कि हाइपोथेसिस में यहाँ पे साइन किसी तरह सही हो जाए और वैल्यूज़ भी हमें पता चल जाए। असल गेम यहाँ पे इसकी साइन की है कि यहाँ पे लेस देन है, ग्रेटर देन है या नॉट इक्वल टू है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में ना भी गिवन हो तो हम 0.05 लिख लेते हैं। कैलकुलेशन में सिर्फ हम वैल्यूज़ पुट करके जवाब निकालते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं। क्रिटिकल रीजन भी अब आपको समझ आ चुकी होगी कि क्रिटिकल रीजन जो है वो बेस करेगी नल हाइपोथेसिस स्टेप 1 में, और स्टेप 1 में किस हाइपोथेसिस पे? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, बताएं जी सैंपल साइज कितना है? क्वेश्चन नंबर 4 और उसका ए पार्ट, सैंपल साइज मेरा ख्याल है 400 लिखा हुआ है। अ सैंपल ऑफ 400 मेल स्टूडेंट is found to have mean height 67.47। तो 67.47 मीन आ गया, x बार 67.47। पहला सेंटेंस कंप्लीट होता है यहाँ पर जिसमें हमें दो चीज़ें गिवन हैं। अ सैंपल ऑफ 400 मेल स्टूडेंट्स इज़ फाउंड टू हैव मीन हाइट ऑफ 67.47। Can it be regarded a simple random sample from large population with mean height is 67.39। 67.39 ये पॉपुलेशन का मीन है और कैन की वजह से कहेंगे है और साथ ही हम लिखेंगे नॉट नहीं है। 67.39 ये हमारा H0 और ये हमारा H1 आ जाएगा। ये भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है। कैन है, क्या ये है? कैन का मतलब अगर जुमले के शुरू में आ जाए सेंटेंस के तो वैसे तो ये क्वेश्चन सवालियन जुमला बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है, लेकिन यहाँ पर मतलब हम कहते हैं कैन इट बी रिकॉर्डेड as a simple random sample from large population with mean height 67.39। इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक लार्ज पॉपुलेशन हो और उस पॉपुलेशन का जो मीन है वो 67.39 है। जब उसने कहा, क्लेम किया कि इसके इक्वल है, तो जब हमने इसको हाइपोथेसिस में ले जाएंगे तो हाइपोथेसिस में हमें तब ज़रूरत पड़ेगी टेस्ट की जब हम कहेंगे नहीं है, आप गलत कह रहे हैं, ये नहीं है, तो नहीं से हमें नॉट इक्वल टू की तरफ जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप देखें तो पॉपुलेशन विद मीन हाइट दिस विद स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 1.3 और सिग्मा इज़ इक्वल टू 1.3। ये चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू 67.39 और यहाँ पर लिखेंगे इज़ नॉट इक्वल टू 67.39 लिखते ही हमें पता चला, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू की वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये टू टेल है, टू टेल टेस्ट।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में गिवन हो तो बहुत अच्छी बात है, ना गिवन हो तो 0.05 लिख लिया करते हैं। ज़रा देखें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में नहीं गिवन, तो हम लिखेंगे 0.05। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि सिग्मा भी गिवन है, एन भी ग्रेटर देन 30 है, तो फार्मूला तो यही आएगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एक्स बार हमारे पास है 67.47 माइनस म्यू हमारे पास है 67.39, सिग्मा हमारे पास क्या है 1.3 और डिवाइडिंग बाय 400 का स्क्वायर रूट। अब इसको जब आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद एट द एंड आपके पास आंसर आता है 1.23। तो ये आपके पास क्वेश्चन में Z कैलकुलेशन आ गई। अब क्रिटिकल रीजन बेस करता है हाइपोथेसिस H1 पे। यहाँ पे क्योंकि 2 टेल है तो यहाँ पर हम 2 वैल्यूज़ ड्रॉ करेंगे, मालूम करेंगे Z इज़ लेस देन Z अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ लिखेंगे Z इज़ ग्रेटर देन Z 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर आ जाएगा Z इज़ लेस देन Z 0.05 डिवाइडिंग बाई 2, यहाँ पे लिखेंगे Z इज़ ग्रेटर देन Z 1 माइनस 0.05 डिवाइडिंग बाई 2। अब लिखते हैं जनाब Z इज़ लेस देन Z 0.025 और यहाँ पर Z इज़ ग्रेटर देन Z 0.975। जब इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो 0.975। अब आपने टेबल नंबर 10 में जो पेज नंबर 295 अब तक तो याद हो चुका होगा, तो 0.025 को टेबल में देखते हैं। जब हमने 0.025 को टेबल में देखा तो आंसर आ गया -1.96 और 0.975 को देखेंगे तो +1.96। इसी तरह 2 टेल टेस्ट होने की वजह से हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी टेल ड्रॉ होगी और राइट साइड पे भी टेल ड्रॉ हो जाएगी। अब लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे जब हमने टेल ड्रॉ की तो वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जो टेबल से आई है, -1.96 लेफ़्ट साइड पे और 1.96 राइट साइड पे लिख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू 1.23 कहाँ पे लाई कर रही है। अगर वो एक्सेप्टेड रीजन में लाई कर रही है तो हम कहेंगे एक्सेप्ट हो गया, और अगर रिजेक्टेड रीजन में लाई कर रही है तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। हमारी वैल्यू है 1.23 और यहाँ पर हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू है जिससे हमने कंपैरिजन करना है वो माइनस और प्लस 1.96 है। तो हम लिखेंगे सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 1.23, ये पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव के साथ कंपेयर करेंगे। 1.9 यहाँ पर है तो 1.9 से पहले इधर लाई कर रहा है, तो लाइज इन एक्सेप्टेड रीजन, सो वी एक्सेप्ट H0 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट की। द मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी हैज़ इन द पास्ट बीन 1120 आवर्स। हमारे पास क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4 और उसका बी पार्ट। अब बी पार्ट में देखते हैं हमारे पास डाटा गिवन क्या है। जो डाटा गिवन होगा उसको अच्छे तरीके से पढ़ के हम डाटा गिवन जो है वो पहले उसमें से फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके इसको आगे कंटिन्यूस सॉल्व कर लेंगे। बाकी काम तो बहुत आसान है, लेकिन सबसे अहम काम ये है कि क्वेश्चन से डाटा कैसे निकालते हैं। अब द मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स, यानी कि पूरी लाइफ टाइम, इट्स मीन पॉपुलेशन मीन की बात हो रही है, और उसका जो मीन है वो क्या है, वो 1120 म्यू इज इक्वल टू 1120 आवर्स विद स्टैंडर्ड एविएशन 125 आवर्स। स्टैंडर्ड एविएशन 125 आवर्स, ये 2 चीज़ें गिवन है। अब हमने सैंपल ड्रॉ करना होगा। अ सैंपल ऑफ 8 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, हमने सैंपल सेलेक्ट किया 8 इलेक्ट्रिक बल्ब्स का और उनको चेक किया कि वो कितनी देर चलते हैं। तो अ सैंपल ऑफ 8 इलेक्ट्रिक बल्ब्स
recently chosen from the supply of newly manufactured bulbs showed the mean lifetime is 1070 hours. वो 1070 बेसिकली जो हमारे पास पॉपुलेशन थी वो उसकी जो एवरेज है वो ये 1120 थी, लेकिन उनमें से जब हमने चेक किया तो वो 1070 घंटे चलती है. टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन लाइफ टाइम बल्ब हैज़ नॉट चेंज्ड. जब नॉट चेंज्ड की बात आ जाएगी तो हमारे पास हाइपोथेसिस में लिखेंगे म्यू इज़ इक्वल टू 1120 आवर्स और इट्स नॉट चेंज, ये चीज़ चेक करनी है तो नॉट इक्वल टू 1120. तो यहाँ पर हम देखेते हैं ये टू टेल टेस्ट बन गया. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज स्टैंडर्डाइज्ड होता है 0.05. इसी तरीके से हमारे पास फार्मूला तो यही रहेगा. एक्स बार हमारे पास कितना है 1070 माइनस 1120 डिवाइडिंग बाय सिग्मा की कीमत है 125 और डिवाइडिंग बाय 8 अंडर रूट. इसको जब आप कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के साथ तो आपके पास आंसर आता है -1.13. टू टेल टेस्ट होने की वजह से हम यहाँ पे क्रिटिकल रीजन में टू टेल टेस्ट के लिए दो वैल्यूज़ मालूम करेंगे. z इज़ लेस देन z अल्फ़ा बाई 2, z इज़ ग्रेटर देन z अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2. यहाँ पे लिखेंगे z इज़ लेस देन z 0.05 over 2, z is greater than z 1 minus 0.05 over 2. यहाँ लिखते हैं z is less than z 0.025 और z is greater than z 0.975. पेज नंबर 295 टेबल नंबर 10 z की वैल्यू चेक करेंगे. यहाँ पर आ जाएगा -1.96 और z इज़ ग्रेटर देन 1.96. डायग्राम यही बनेगी. हमने अपनी वैल्यू को माइनस के साथ कंपेयर करना है. -1.13 हमारे पास वैल्यू है -1.13 वो हमारे पास 1.9 से पहले आ रही है तो ये भी हमारे पास क्या होगा एक्सेप्टेड रीजन में लाई कर रही है. सो वी एक्सेप्ट एट 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ये था हमारा क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में. अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट और बी पार्ट और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, 7 और आगे चलते जाएंगे. आज के लेक्चर का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे. वालिदैन और उस्ताद कराम के इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. इसके साथ साथ ए हमारे परवरदिगार, जब हमारा आखिरी लम्हा हो इस दुनिया में तो हमारी ज़ुबानों पे कलमा तय्यब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके. आमीन. अल्लाह हाफ़िज़.